सो हे व्हाट्सअप, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की स्टोरी है मोनिका की। सो थैंक यू मोनिका फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड आपका भी कोई रियल इंसिडेंट हो, रियल एक्सपीरियंस हो, तो आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। सो मोनिका के अभी 12th के एग्ज़ाम क्लियर हुए और उसे जी मेंस की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाना था। सो वो अपने डैड के साथ में कोटा के लिए निकल जाते हैं। ये कोटा जाते हैं और कोटा काफ़ी पीजी ढूंढते हैं, तो बट पीजी जितनी भी है वो सब काफ़ी कॉस्टली होती है। बट एक पीजी इन्हें मिलती है जो औरों की बजाय काफ़ी चीप होती है। उस पीजी में रीज़न ये होता है कि उसका जो वार्डन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो इनके जैसे पीजी में ये जाते हैं, पीजी में जाते ही इनको स्टार्टिंग में ही रूडली वो बात करने लग जाती है कि नाइट आउट में आपको नाइट में लेट नहीं आना है आपको, और मैं जैसा कहूँगी वैसे करना है, और फालतू में किसी बात के लिए आपको छत पे नहीं जाना है, या फिर मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें उनसे सुना देती है। इसमें मोनिका थोड़ा सा अपने डैड से बोलती है कि ये क्या वार्डन है, मतलब अभी तो हम लोग पीजी में एंटर ही किए हैं, अभी हमें इतना कुछ बताने लग गई। तो उसके पापा ज़्यादा बोलते नहीं कि चलो ठीक है ओनर से मिलते हैं। अब ये ओनर से मिलने जा रहे हैं। अब ये जैसे ही ओनर से मिलने गए तो मतलब ओनर इतना अच्छा है उस पीजी का कि इनसे बढ़िया बात कर रहे हैं, मोनिका से भी बहुत सही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोनिका को ऐसे बोलते कि बेटा आप तो अपना घर ही समझो, आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई में ध्यान रखो, बस आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, इससे बेहतर पीजी आपको नहीं मिलेगा। तो मोनिका को भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ऑनर का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। अब ऑनर एक्चुअल में हॉस्टल में ऐसे कि वो हॉस्टल 2 फ्लोर्स की, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम है और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी 4 रूम है। ग्राउंड फ्लोर का एक फ्लोर तो ऑफिस के लिए और 3 फ्लोर जिसमें मतलब 3 जो रूम्स है उसमें कोई और भी रहते हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं। अब ऐसे ही उसमें जैसे रूम्स है, रूम्स के नंबर 201, 202, 203, 204। अब फर्स्ट फ्लोर पे नीचे वाले सारे बुक है, और फर्स्ट फ्लोर पे 204, 205, 206, 207, 208। अब ओनर इनको मतलब जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सब करवा लेता है, और 1 ईयर का एग्रीमेंट वगैरह जो होते थे वो सारे करवा लेते हैं। अब इन्हें जैसे रूम दिखा रहे हैं, अब ये सभी ऊपर गए, जैसे इनको रूम दिखा रहे हैं तो इनको 205 है, 206 है, ये फुल है, 3 बेड है, तीनों बेड फुल है। अब 207 बंद है, लॉक किया हुआ है, मतलब ताला दिया हुआ है, और 208 है उसमें 2 ही गर्ल्स है अभी, मतलब एक स्पेस बाकी था जो मोनिका के लिए था। अब मोनिका जाती है उसमें, देखती है तो मोनिका को लगता है 2 लोग हैं। एक्चुअली मोनिका थोड़ी इंट्रोवर्ट भी होती है, अकेला रहना उसे पसंद है, फालतू में घूमना वगैरह, मतलब वो इतना कुछ करती नहीं है। हम मोनिका थोड़ा सा देखती है, बाद में मोनिका बोलती है मुझे 207 मिल सकता है क्या? तो ओनर बोलता है कि बेटा इन्हीं के साथ में रह जाओ, अकेली रहोगी तो बोर हो जाओगी और कोई मतलब ही नहीं है, तुम अकेली रहोगे फालतू में। तो बोलते ही मेरा कहना है कि इसी में बेहतर है। तो बट वो मानती नहीं है, मोनिका बोलती है कि नहीं नहीं मुझे इसी में रहना है। तो ओनर बोलता है कि देख लो वैसे कि पहले सोच लो थोड़ा बहुत, रह पाओगी नहीं रह पाओगी। तो मोनिका को थोड़ा शक होता है, बोलती है क्यों कोई गड़बड़ है क्या? तो ओनर बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया, बट वही है तुम अकेली हो तो इस वजह से। और बोलते हैं नहीं नहीं रह जाओ। तो ओनर भी चीज ज़्यादा जिद नहीं करता, ओनर भी इनको चाबी दे देता है, ठीक है। अब ओनर चला जाता है। अब मोनिका और मोनिका के डैड है। अब मोनिका और मोनिका के डैड उस जैसे ही रूम को मतलब ताला खोले उसे ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है मतलब इतना गंदा पड़ा है, उसमें जाले लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत मिट्टी है। तो वो समझ जाते हैं कि ओनर ने आई थिंक किसी वजह से बोला होगा कि काफ़ी गंदा है तो साफ़ वगैरह और काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। बट जो मोनिका है उसके डैड भी उसके साथ है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं हुई साफ़ सफाई करने में। तो 2-3 घंटे लगते हैं उनको, वो साफ़ सफाई वगैरह कर लेते हैं। इनको लगभग 4-5 बज जाते हैं। अब मोनिका के डेट की नाइट में 8 बजे जो रेलवे स्टेशन से ट्रेन होती है, तो उनको वापस रिटर्न भी निकलना था। तो मोनिका अपने डैड के साथ में रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। ये लगभग 4-5 बजे निकलते हैं, तो 6-6:30 बजे के करीब रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। बट 2 घंटे पड़े थे तो ये देखिए अब करेगा। तो मोनिका और उसके डैड फिर रेस्टोरेंट चले जाते खाना वाना खाने की, क्योंकि खाना वाना भी खाए में नहीं थे, और खाना खाते अब इन्होंने खाना वाना खा लिया, थोड़े बहुत घूम रहे फिर। उसके बाद में इनको लगभग 8 बज जाते हैं और मोनिका के डैड की भी ट्रेन आ जाती है। अब मोनिका के डैड चले जाते हैं गुड बाय बोल के। अब मोनिका वापस आ रही है, अब उसे आने में लगभग 1 घंटा लगता है अपनी पीजी तक। अब वो जैसे पीजी आती है वो देखती है पीजी का गेट बंद होता है।
अब पीजी का गेट बंद है तो मोनिका मतलब एक बार के लिए खटखटाती है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मोनिका जो वार्डनर हो उनको कॉल करती है, वार्डन को कॉल करती है, तो वार्डन कॉल कट करके फिर गेट ओपन करने आ जाती है। वो गेट जैसे ही ओपन कर रही है तो जो वार्डन बहुत गुस्से में वो मोनिका को बहुत सुनाने लग जाती है कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर, तुमने आज ही तुम लेट आई हो, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो और इस तरीके से नहीं चलेगा। और मतलब बहुत गलत बातें उसे बहुत सुनाती है, बहुत गलत सुनाती है। तो मोनिका भी थोड़ी उदास हो जाती है। अब मोनिका उससे कुछ नहीं बोलती। अब नज़र नीचे करके अब मोनिका अपने रूम की तरफ जा रही है। अब वो अपने रूम पे गई है, रूम का वो जैसे गेट ओपन कर रही है, अब ओपन करके वो देखती है बाहर, तो मोनिका को शौक लगता है एकदम से। मोनिका देखती है कि उसका जितना भी सामान है वो सारा बिखरा हुआ पड़ा है, जितना भी सामान है सारा बिखर रखा है, उसका इधर उधर पटका हुआ है। और जो उसके कपड़े हैं वो किसी ने फाड़ दिए हैं, मतलब कि फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए उसके। और जो वो पोस्टर लेके आई थी, वो 1-2 पोस्टर लेके आए थे भगवान के, वो पोस्टर भी फटे हुए पड़े हैं उनको, मतलब किसी ने फाड़ दिए, मतलब 4 टुकड़े कर दिए उसके। मोनिका देख के मोनिका को बहुत गुस्सा आता है कि ओनर ने किसी और को भी मेरी चाबी दे रखी है। तो मोनिका को लगता है कि कोई आया होगा जिसने मेरे कपड़े वगैरह ऐसे किए। मतलब जो सीनियर्स होते हैं कई बार मतलब सभी के सभी प्रैंक करते हैं या फिर किसी को भी बुली करते हैं, तो ऐसी हरकतें करते हैं, तो उसने ये सब सोचा होता है। तो इतना मोनिका को बहुत गुस्सा आता है। मोनिका सीधे ओनर को कॉल लगा देती है नाइट में, बट अनफॉर्चुनेटली ओनर कॉल नहीं उठाता। अब जो ओनर है कॉल नहीं उठाया उसने, तो मोनिका फिर देखती है कि अब वार्डन को बोल नहीं सकती क्योंकि वार्डन से पहले ही बहस हो गई। तो मोनिका क्या करती है कि अब सुबह करेंगे, जो भी देखना है सुबह देखेंगे, अभी मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। क्योंकि वो एक्चुअली मोनिका का क्या है कि वो इतनी इंट्रोवर्ट है, तो उसे वैसे भी पढ़ने का भी मतलब बहुत मन करता है। वो एक तरीके से उसके लिए पैशन है पढ़ना। तो मोनिका फिर पढ़ने बैठ जाती है, मतलब पढ़ने बैठती है, वो पढ़ रही है। अब लगभग पढ़ते पढ़ते मतलब घंटा भर होता है, तो मोनिका को फिर मन करता है कि थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चला बैठूँ। अब मोनिका मोबाइल चला रही है, अब थोड़ी देर मोबाइल चलाती रहती है, आधे घंटे मोबाइल चला रही है। अब चलाते चलाते उसको लग रहा है कि कोई है वो जो विंडो से उसे देख रहा है। मोनिका को थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आ रही है, नॉर्मल फीलिंग आ रही है। एक्चुअली में वहाँ पे होता कोई नहीं है, बट मोनिका को फीलिंग आ रही है। मोनिका भी समझती है इस चीज़ को कि एक्चुअली में फर्स्ट टाइम आई हूँ तो अकेला रूम है, तो मुझे थोड़ी ऐसी चीज़ें दिखाई, मतलब थोड़ा फील होगा ये चीज़। तो मोनिका उस चीज़ को इग्नोर करती है। मोनिका एक बार देख भी लेती है विंडो पे, कोई नहीं होता। तो मोनिका फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाने लग जाती है। वो फिर से बोर हो जाती है, वो फिर से अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है, क्योंकि फर्स्ट डे नींद आती नहीं है जल्दी, नई जगह होती होता है। अब वो पढ़ रही है, अब वो पढ़े जा रही है। वो इतना पढ़ने में मग्न हो जाती है कि उसे लगभग पता ही नहीं चलता कि उसको 1 बज गया है। हम मोनिका अपना टाइम देखती है और कि 1 बज गया। मोनिका देखिए अब सुबह उसे कोचिंग के लिए भी जाना है फर्स्ट डे। तो मोनिका फिर सोने के लिए लग जाती है, अब लाइट्स ऑफ करती है, अब वो सोने जा रही है, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, वो सो रही है। उसे 4-5 मिनट निकलते हैं कि उसे आवाज़ आती है कि उसकी जो बाथरूम है, बाथरूम में नल चालू है, मतलब पानी गिर रहा है, नल चालू है। मोनिका देखती है नल तो मेरा ऑफ था, मैंने तो चलाया नहीं था। अब मोनिका बाथरूम में जाती तो बाथरूम में देखती है नल उसका चल ही नहीं रहा। तो मोनिका एक बार गौर नहीं करती, मोनिका देखती साइड वाले रूम में किसी ने नल चलाया होगा तो साउंड आ रहा होगा। अब मोनिका वापस आके अपने बेड पे सो गई। अब वो बेड पे सोई है, अब फिर से उसे नल की आवाज़ आ रही कि नल चल गया। मोनिका को गुस्सा आता है। मोनिका इस बार गई है, वापस अंदर गई है। अब मोनिका को फिर से वो साउंड नहीं आ रहा, बट मोनिका अब नल्स वगैरह को सभी को चेक करती है, नल सब ठीक है नहीं है, उन सारी चीज़ें चेक करती है। अब मोनिका देखती है कि अब आवाज़ आ रही है, पहले मुझे कोई मतलब नहीं है, अब चलने तो जो है मैं तो सोऊंगी। बाद में मोनिका अपने बेड पे आ गई है, वो सोने लग रही है। अब वो सो रही है, लगभग उसको 5 से 10 मिनट निकलते हैं। मोनिका को लग रहा है कि उसका जो रूम है, उसकी जो विंडो है, उस पर कोई तो है। इस बार उसे एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, उसे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, उसे लग रहा है इस बार है, और इस बार एक्चुअली में है।
मोनिका बहुत डर रही है, मोनिका को डर भी लग रहा है। मोनिका की हिम्मत नहीं, थोड़ी सी वो हिम्मत कर रही है कैसे, जैसे कि मैं थोड़ा सा विंडो सीट किया। अब वो हल्का ब्लैंकेट में मुंह डाल लिया उसने। अब वो हल्का सा ऐसे देख रही है। अब उसे दिख रहा है कि किसी का हाथ है जो ग्लास, एक्चुअली में ग्लास विंडो, तो ग्लास विंडो पे ऐसे कांच में ऐसे हाथ रख रखा है, ट्रांसपेरेंट है। वो नाखून से उसे कोई खरोंद रहा है, उसे खरोंद रहा है। और वो खरोंद ही नहीं रहा, उसके नाखून से खून, मतलब खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है और वो खरोंदे जा रहा है। ये देख के मोनिका बहुत डर गई है। मोनिका पसीना, मतलब उतना पसीना आने लग जाता है, उतनी ज़्यादा घबरा जाती है मोनिका। वो हिम्मत नहीं कर रही, वो मतलब ब्लैंकेट ओढ़ी, वो भगवान का नाम लिए जा रही है, भगवान का नाम लिए जा रही है। उसके 4-5 मिनट निकले। वो मोनिका कैसे जैसे हिम्मत करके बाहर मुंह निकाल के विंडो की तरफ देख रही है, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। ये देख के मोनिका को थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। और मोनिका देख रही है, मैं उठूँ, उठ के मैं एक बार देखूँ कोई है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। वो कैसे जिससे कोशिश कर रही है, उठी है वो। अब वो उठ के गई है विंडो पे उसने विंडो को ओपन कर दी है। वो उसने ओपन किया है। ओपन करती सीधी उसकी नज़र पेड़ पे जाती है। एक बड़ा सा पेड़ है, उस पे जो मोनिका देखती है ना, एक्चुअली मैं भी जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैं खुद भी डर गया था। मोनिका देखती है उस विंडो से जो पेड़ है, पेड़ पे एक लड़की ने दुपट्टा बांधा हुआ है और लटक रखी है। मतलब उसने खुद को फांसी लगा ली वैसे, बस लटक रखी है। तो वो मोनिका की तरफ देख रही है और क्रीपी सी स्माइल दे रही है, बस मोनिका को स्माइल दे रही है। मोनिका ये देख के बहुत डर जाती है। मोनिका अंदर से शिवर करने लगती है, बहुत भयानक डर गई है। मोनिका की हिम्मत नहीं हो रही है। मोनिका ने सीधी विंडो को जल्दी से बंद किया और घूमी है। मोनिका घूमी है, जस्ट घूमते ही लग रहा है मोनिका किसी ने हाथ यहाँ पे रखा, और एक्चुअली में उसे लग नहीं रहा, एक्चुअली में किसी ने उसके यहाँ पे हाथ रखा है। और तभी हाथ रखती है मोनिका अंदर से इतनी भयंकर डर गई है। मोनिका शिवर करने लगी है, उसके मतलब गूज़बम्प्स से आ गए हैं। और अब वो सिर्फ लड़की मोनिका से एक ही बात बोलती है, चली जाए यहाँ से वरना मारी जाएगी। मोनिका की हिम्मत नहीं हो रही। मोनिका जैसे उसकी आवाज़ सुनती है, मोनिका वहाँ से सीधा रूम से बाहर भागती है, हॉल में भाग गई है। मोनिका चिल्ला रही है, एक्चुअली वो चिल्लाए जा रही है। मोनिका चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। अब मोनिका ऊपर चिल्लाई, अब मोनिका नीचे गई हॉल में वो लेडीज फिर से उसे मोनिका को दिख रही है। अब मोनिका फिर से वहाँ से ऊपर भाग रही है। मतलब मोनिका 2-3 बार ये होता है, मोनिका कुछ समझ नहीं आया। मोनिका अब सीधा जाके स्टेयर्स में बैठ गई है। अब मोनिका स्टेयर्स में बैठी, इतनी चिल्लाई है तो सारे पीजी एक पूरी मतलब उड़ जाती है, जितने भी लोग सारी गर्ल्स सभी उठ गई, वार्डन भी आ गई। अब सभी मोनिका को संभालते हैं, मोनिका के पास जाते हैं। अब सभी ने मोनिका को संभाला है। अब मोनिका से पूछ रही क्या हुआ, तो मोनिका बताती कि मेरे रूम में कोई है, मुझे ये पीजी में हर जगह मुझे कोई दिख रहा है, मुझे कोई दिख रहा है और मुझे नहीं छोड़ेगी। मोनिका ये सब सुन रही तो वार्डन को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या लड़की है, मतलब फर्स्ट डे आई है, इसने सबका दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब एक तो इतनी लेट आई है और सभी को आज रात के 1-2 बजे उठा रही है। मतलब मोनिका को बहुत सुना देती है सबके सामने। फिर जो वार्डन है, वार्डन फिर सभी की तसल्ली के लिए रूम में जाती है। रूम में गई है, रूम में उसे कुछ नहीं दिखता, वो बाहर आ जाती है। अब वो बाहर आके सभी पीजी की जितनी गर्ल्स हैं उन सबको बोलती है कि अब एक काम करो, दूसरे रूम में अभी अपनी सब सोने चले जाओ। अब सब सोने गए, मोनिका और वार्डन बाहर है। मोनिका वार्डन से बोलती है कि आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने वहाँ पे देखा। तो मोनिका से वार्डन बोलती है कि बेटा मैं सब जानती हूँ, बेहतर होगा तुम क्यों हमारे साइड वाले रूम में उसी में चली जाओ, वहाँ पे ज़्यादा सेफ हो, उसी में रहो। ये सुन के फिर जो वार्डन है, वार्डन मोनिका को ले जाके फिर जो रूम नंबर 208 होता है उसमें ले जाती, फिर उसे सोने के लिए बोलती। अब मोनिका उस रूम में चली गई, वार्डन भी चली गई। अब रूम में ये 3 गर्ल्स हो जाती है 208 में। अब 3 गर्ल्स हैं तो मोनिका अपने रूम में अपने बेड पे गई है। मोनिका रोए जा रही है, बहुत रो रही है मोनिका बोलती है मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा, कोई यकीन नहीं कर रहा। तो वो दोनों गर्ल्स मोनिका के पास आती हैं और मोनिका को बोलती है तुम रो मत,
एक्चुअली जो तुमने फेस किया है वो हमने भी फेस किया। एक्चुअली तुमने फेस किया वही नहीं, हमने तुमसे बहुत ज़्यादा फेस किया हमने। हम भी उसी रूम में रहते थे, पर हम लोगों ने 2 से 3 महीने निकाले उस ये सुन के। वो भी चौंक जाती है, मोनिका पूछती है आखिर उसमें रूम में है क्या। तो ये दोनों गर्ल्स उसे बताती है कि देखो हमने भी स्टोरी सुनी है, एक्चुअली हमें भी कोई आइडिया नहीं, हमें भी हमसे सीनियर्स ने बताया कि उस रूम में एक लड़की की डेथ हो गई थी। एक्चुअली डेथ नहीं हुई थी, उसका मर्डर किया गया था। और ओनर्स वगैरह इस चीज़ को मानते नहीं है कि डेथ हुई, क्योंकि उनकी जो पीजी का नाम खराब हुआ, इस वजह से उन्होंने किसी को बताया नहीं। उन्होंने बस इसे डेथ क्लियर कर दिया कि उसने सुसाइड किया, वैसे वैसे करके उसे बात को वही दफना दिया। उसके बाद में आज भी हम लोग ये सब चीज़ें फेस करते हैं कि किसी की उस रूम से आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, हमें हॉल में सुनाई देता है कि कोई हॉल में चल रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी चीज़ें सुनाई देती है। बट हम लोग रात के 9-10 बजे के बाद में हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते, हम लोग अपने रूम पे रहते हैं। और अब हमें ये सब चीज़ें की आदत हो गई है, तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी अगर तुम इस पीजी में रहना चाहो। तो बाकी अगर तुम एक्चुअली इनका क्या होता है कि जितनी भी गर्ल्स होती हैं सबका पहले से ही पेमेंट ले रखा होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे ले रखा है, और जो 12 मंथ्स की ऑलरेडी फीस पूरी ले रखी है पीजी की। तो ओनर ये फीस देने से ना कर रहा होता सभी का, तो इनको मजबूरी में रहना पड़ता है। और यही सेम मैटर मोनिका को होता है, तो मोनिका भी कुछ कर नहीं सकती, तो मोनिका भी फिर उन गर्ल्स के साथ में रहने लग जाती है। उसे भी पता है कई बार इन लोगों को तीनों को आवाज़ भी आती, बट अब मोनिका ये चीज़ें सहना सीख चुकी है। तो अभी के लिए मोनिका नॉर्मल है, मोनिका की लाइफ अच्छी चल रही है, नॉर्मल है, बस वो निकाल रही है अपने कि उसकी कैसे की कोचिंग पूरी हो जाए, जीमेल्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। सो यही मोनिका की स्टोरी थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो, और अगर आप सभी की भी कोई ऐसी कोई स्टोरी हो, रियल इंसिडेंट हो, तो आप मेरे साथ में मेल पे शेयर कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। सो अभी के लिए